आज और मतगणना की काउंटिंग के दिन की सबसे बड़ी कवरेज आप जी राजस्थान पर लगातार देख रहे हैं। हिमाद्री हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद। हिमाद्री, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, 8 बजने का है सभी को इंतजार, जब खुलने लगेगी किस्मत तमाम प्रत्याशियों की। बिल्कुल आशीष, और अब महज 1.5 घंटे का समय बाकी है। समय जैसे जैसे निकलता जा रहा है, प्रत्याशियों की धड़कनें उसी स्पीड में बढ़ती जा रही है और ऐसे में कुल 4180 राउंड की ये काउंटिंग है, जो कि दोपहर 2 बजे तक लगभग स्थितियां साफ होने लगेंगी इस काउंटिंग के बाद। और ऐसे में बात की जाए प्रत्याशियों की, तो देखिए सभी के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी दुगदुगी सी हो रही है। मंदिरों में पहुंच रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं और मन्नत सिर्फ ये कि बस इस बार बेड़ा पार हो जाए। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और राज या रिवाज की चर्चा हमने बहुत सुनी, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम फैक्ट्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो वो बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। पिछली बार 2018 में किस प्रकार से सिर्फ 1.5% का अंतर था और 1.5% के इस अंतर में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। अब ऐसे में इस बार भी नेक टू नेक फाइट की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाद्री, हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी चीज ये कि हर एक मतदान केंद्र पर जी राजस्थान मुस्तैदी के साथ तैयार है। हमारे तमाम सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आने जा रहे हैं, जो अलग अलग मतदान केंद्रों पर अलग अलग जिलों में संभागवार तैनात किए गए हैं, जो पूरी जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे तमाम सहयोगी आपको नजर आ जाएंगे। बड़ी चीज ये कि आज है काउंटिंग और मतगणना में ये जो तमाम चेहरे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये सबसे पहले रुझान आपको बताने के लिए मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, सबसे पहले रुझान हम आपको हर एक विधानसभा का बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि इस महा कवरेज में आपको सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय जानकारी जी राजस्थान मुहैया कराएगा। तो हमारे तमाम सहयोगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब मौजूद हैं। इन सब के बीच में विष्णु भी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, साथ ही साथ में निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले विष्णु, मैं आपका रुख करूंगा, किस प्रकार का क्या माहौल? देखिए, आज का दिन ही सब कुछ है और आज के दिन का ही सभी कर रहे थे इंतजार। और बड़ी चीज ये कि हमने बड़ी कवरेज की इस पूरे चुनावी महीने में, और आज फाइनल है। फाइनल में कौन बाजी मारता नजर आ रहा है, ये सब चीजें 8 बजे के बाद पता चल जाएंगी। लेकिन इस वक्त जब 1.5 घंटा बाकी है मतगणना शुरू होने से पहले, क्या माहौल इस वक्त विष्णु आप देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल आशीष, ये महादिन है और आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है दिन की। बीजेपी का ये ऑफिस है वो खुल चुका है। मैं इस समय बीजेपी ऑफिस के बाहर हूँ, जहाँ पर बीजेपी के दरवाजे खुल चुके हैं, यानी यह कह सकते हैं कि सत्ता के दरवाजे खुल चुके हैं। यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल में भी बीजेपी को आगे दिखाया गया, वहीं यहाँ बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट है कि उन्हें सत्ता मिलेगी। बात रही नेताओं की, तो यहाँ पर नेता सुबह सुबह मंदिरों के ढोक लगा रहे हैं कि विजय की कामना कर रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो 4:30-5 बजे अभी कुछ देर पहले बात हुई है और वो जग गए। तमाम जो लोग हैं उनको जगा रहे हैं कि जागो, सत्ता द्वार पे खड़ी है। वहीं दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष है सतीश पूनिया, वो मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद गोविंद देव जी जाएंगे, माता जी के जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से तमाम जो मंदिर है प्रमुख यहाँ के, वहाँ दर्शन और पूजा अर्चना के साथ भोग लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा कुछ देर बाद। वहीं अगर बात की जाए, बीजेपी में यहाँ तैयारियां शुरू कर दी है। बाहर एक मंच सजाया गया है, पूरा पंडाल, जिसको भगवा रंग के गुब्बारे के साथ सजाया गया है, मंच बनाया गया है। एलईडी यहाँ पर कुछ देर बाद लगाई जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ऑफिस की बात की जाए तो इसको पूरी तरह अंदर सजाया गया है। मैं मेरे साथी कैमरामैन विवेक से कहूंगा कि दिखाएं। यहाँ पर बीजेपी ऑफिस को सजाया गया है पूरी तरह। अगर बात मतगणना की जाए तो यहाँ पर 30 जिला मुख्यालय, जो 33 जिला मुख्यालय है, वहां पर बीजेपी की ओर से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 30 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां पर पल पल की जानकारी रखी जाएगी मतगणना की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। बीजेपी के जो विधि विभाग के विशेषज्ञ एडवोकेट्स हैं, वो लगे हुए वहां पर रहेंगे, पूरी टीम वहां लगी रहेगी। यहाँ पर मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया बीजेपी ऑफिस में। सामने स्क्रीन लगाई गई है, इस स्क्रीन पर भी लगातार मतगणना की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर पूरे इस भगवामय कर दिया गया है बीजेपी ऑफिस को। और अब जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो,
केंद्रीय मंत्री जाहिर तौर पर विष्णु, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे गुलाबी सर्दी छटेगी, वैसे वैसे नेताओं के भी बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 8 बजे से पोस्टल बैलेट खुलेंगे माद्री, और 8:30 बजे से ईवीएम, यानी जिसमें तमाम प्रत्याशियों की 1862 प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, वो खुलने लगेगी। निजाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, निजाम से भी बातचीत करेंगे। निजाम, एग्जिट पोल में ज्यादातर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आया, कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया। एग्जैक्ट पोल का दिन है आज, और एग्जैक्ट पोल के रुझान 8 बजे से आने लगेंगे, तस्वीर साफ होने लगेगी कि घंटे दर घंटे। क्या माहौल इस वक्त, क्या हलचल आप दिल्ली में देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी कवरेज आपने की इस पूरे चुनाव में, अब ऐसे में क्या माहौल आज फाइनल के लिए? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से आज के बाद कहें तो पूरा सारा कुछ स्थिति साफ हो जाएगी, और चूंकि अभी 8 बजे से मतगणना होगी, लेकिन रुझान अभी आए नहीं है कुछ भी और शुरू हुए नहीं है। लेकिन जो हमको मौजूद है हम दिल्ली में AICC मुख्यालय पर, और यहाँ जरूर इन्होंने, कह सकते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जरूर पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन इससे भी बेहद जरूरी मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए कि मेरे पीछे कुछ ये जो AICC मुख्यालय के बाहर पर्दे लगे हैं, और जिस तरीके से कुछ प्रेजेंटेशन जो पर्दे लगे हैं, उन पर्दों की तस्वीर देखिए बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये AICC मुख्यालय पर सुबह से ही जो है कवायद शुरू हो गई थी, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता और जो यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे अभी से जो कह सकते हैं जश्न का माहौल पैदा कर रहे हैं, या कह सकते हैं जश्न मना रहे हैं। तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि आज रिजल्ट आएगा, सब कुछ स्थिति होगी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कि राजस्थान को लेकर जिस तरह से आज हम अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ सर्वे में जो है बीजेपी को दिखाया है, तो 2 सर्वे में जो है कांग्रेस को भी दिखाया है। सारी स्थिति 8 बजे के बाद सामने आने शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके का 2023 का जो चुनाव हुआ है वो वाकई में बेहद अलग हुआ है, क्योंकि सीट बाय सीट अगर कहे तो एक एक सीट को लेकर अलग अलग, जब पड़ोस में जैसे एक सीट पे 73% वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है 65% हो रही है, कहीं 85 हो रही है, तो उसी के पास वाली सीट पे अगर देखा जाए तो 66 और 67 परसेंटेज वोटिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसपे सीट वाइज कई ऐसी सीटें जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुए हैं, और त्रिकोणियों पे देखा जाए तो वहाँ वोट प्रतिशत है 80 से बाहर हुआ है। यानी जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों की रही, जैसे कि जो नेता रहे हैं, उन्होंने वोटिंग बाहर निकालने में कामयाबी रही। जैसे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, आप